हेलो साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो में आप सभी को। किसान साथियों, आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे लौकी की खेती की एक संपूर्ण जानकारी। और साथ ही किसान साथियों, आपको लौकी की खेती के लिए एक ऐसी फार्मूला बताएंगे जो कि अगर आप अपने खेत में उपयोग करते हैं तो किसान साथियों आने वाले दिनों में आपकी जो लौकी की पौधा है उसमें से लौकी के फल से लद जाएगी। यह मेरी एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ देसी तरीका है। किसान साथियों, अगर आप भी अपने खेत में ऐसी तरीका का इस देसी फार्मूला का उपयोग करना चाहते हैं तो किसान साथियों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसान साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसान साथियों, आप इस टाइम के ऊपर फसल आपकी किस स्टेज में है इस पे आप पहले ध्यान दीजिएगा। अगर आप बुआई कर दिए हैं तब, अगर नहीं किए हैं तो किसान साथियों आप एक उन्नतशील वैरायटी का चयन करके अपने खेत की बुआई कर दीजिए। बुआई करने से पहले खेत की तैयारी बेहतर तरीके से जुताई करा के उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद और साथ ही साथियों बेसल डोज डाल के आप बुआई कीजिएगा। अगर ऐसा सब कुछ करके आप बुआई किए हैं तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से उत्पादन ले पाएंगे। साथ ही किसान साथियों, अगर आप इस सभी बेसल डोज का अगर अच्छे तरीके से उपयोग किए तो बेहतर तरीका से उपयोग ले पाएंगे। दूसरे किसान साथियों, अगर आप इस टाइप के ऊपर बुआई करना चाहते हैं तो आप इस सभी को बेसल डोज डाल के ही बुआई कीजिएगा। किसान साथियों, अगर आपकी फसल इस सभी बेसल डोज को डाल के बुआई कर दिए हैं और साथ ही उनमें किसान साथियों लत्ती आ चुकी है, फल फूल आ रही है, तो उनमें के लिए कुछ बेहतर फार्मूला आप उपयोग जरूर कीजिएगा। सबसे पहले नंबर पे है इस टाइम के ऊपर किसान साथियों, आप अपने खेत में आपकी फसल अगर जम चुकी है तब तो ठीक है, लेकिन हाँ अगर बुआई करना चाहते हैं या आपकी फसल पौधा 10 से 20 दिन की हो चुकी है, क्या कहते हैं उसमें नमी भरपूर होनी चाहिए। नमी रहेगी तभी आपकी पौधा अच्छे तरीके से जर्मिनेट होगा। या पौधा अगर जमा हुआ है 20 से 25 दिन का हुआ है तो अच्छे तरीके से सर्वाइव करेगा। किसान साथियों, इन सभी तरीकों के अगर अपने खेत में नमी बनाए रखेंगे तो उत्पादन आपको मतलब पौधा ग्रोथ रहेगा जब, तो आने वाले जल्द से जल्द दिनों में वो फल आ जाएगा। किसान साथियों, अगर आपकी फसल ग्रोथ नहीं कर पा रही है तो इनके लिए आप NPK 20-20 का स्प्रे कीजिए। अगर पौधा छोटा है तो 20 ग्राम से 25 ग्राम, अगर पौधा बड़ा है तो उसमें 40 से 50 ग्राम का उपयोग आप कर सकते हैं। किसान साथियों, इसके साथ अगर आपकी पौधा में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, पीला पड़ा हुआ है, मतलब एकदम से दिक्कत में है, तो उसमें आप ह्यूमिक एसिड, फोलिक एसिड और अमीनो एसिड तीनों जो एक कॉम्बिनेशन में आती है उसको आप स्प्रे कर सकते, स्प्रे कर दीजिए 20 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी की। या तो आप किसान साथियों यह एक यूरिया के साथ मिक्स करके अपने खेत में ज़मीन में भी डाल सकते हैं पौधों को सिंचाई करने के बाद। किसान साथियों, ये दोनों फार्मूला का उपयोग कीजिए। उसके बाद चलिए आगे आपको हम बताएंगे एक ऐसी फार्मूला जिसको कि लत्ती ज़्यादा आपको फल दिखेंगे उस पौधे में। किसान साथियों, उसके बाद आपको अपने खेत में नमी बनाए रखनी है इस टाइम के ऊपर। अगर किसान साथियों अपने खेत में कीकुड़ा वाली बीमारी आती है तो इनके लिए आपको वाइट फ्लाई का इफेक्ट जब होती है, किसान साथियों आप इन सभी तरीकों का उपयोग करते रहिए। वाइट फ्लाई के लिए आप डाइफोरान या डाइफोरेंट ले सकते हैं, कोई भी टैगराइट का उपयोग करते रहिए। उसमें नॉर्मली कीटनाशक का उपयोग करते रहिए। साथ ही साथियों उसमें फंगिसाइड का भी स्प्रे करते रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों फंगिसाइड का उपयोग करते रहेंगे तो बेहतर तरह से। इलेक्ट्रॉन आती है UPL की दवा, उसको भी आप उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, आइए आपको हम आगे बताते हैं कुछ और नई तकनीकी के बारे में। आप कीकुड़ा के लिए नो वायरस एक दवा आती है उसको उपयोग कर सकते हैं, चाहे तो आलिशान सुपर का उपयोग कर सकते हैं। सोनाटा आती है उसको स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, किसी भी एक दवा का आप चयन करके किसान साथियों आप अपने खेत में स्प्रे करेंगे तो उसमें से जो लीफ कर्ल वायरस यानी कि कीकुड़ा वाली बीमारी है लौकी खेत में वह नहीं रहेगी। किसान साथियों, इसके साथ चलिए आपको हम बताते हैं उस 2 कॉम्बिनेशन की दवा जिसमें आपको फल लद जाएगी सभी पौधे की डालियों तक। साथियों, सबसे पहले आपके खेत में नमी होनी चाहिए, जड़ के पास निराई गुड़ाई कर दीजिए। उसके बाद आप किसान साथियों अपने खेतों में निराई गुड़ाई करने के बाद जड़ के पास गोबर की खाद डाल के छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको 2 चीज़ें लेनी है, एक तो लेनी है शैम्पू और उसके साथ में लेनी है आपको चाय पत्ती। साथियों, शैम्पू एक पैकेट आती है वो 1 से 1.5 लीटर पानी के लिए और 1 चम्मच उसमें आपको डालनी है
चाय पत्ती। उसके बाद क्या होती है, इन दोनों का बेहतर तरीके से मिश्रित करना है, खूब अच्छे तरीके से। उसके बाद किसान साथियों वह 1 से 1.5 लीटर पानी कम से कम 5 पौधों के पास आपको डालनी है, जिससे क्या होगा साथियों, आने वाले 1 हफ्ते बाद उसमें से फल से लद जाएगा इन सभी डालियों तक। किसान साथियों अगर ऐसा नहीं हुआ तो कमेंट में आप जरूर एक बार हमारे चैनल पे आके आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हम किसान साथियों इसी फार्मूले को उपयोग करके बेहतर तरीके से उत्पादन ले रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें भी लेना है। किसान